वेलकम बैक। वीडियो है फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान, इंडियन पब्लिक रिएक्शन। आटा क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो भैया व्हाट इज पब्लिक रिएक्शन? मेरी पब्लिक रिएक्शन सुननी है कि बाद में सुननी? चलो बाद में। रिएक्शन तो वही है, जो कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। नहीं, वही तो है, मेरा भी वही कोई है। तुम्हारे को किसी ने फोर्स होना किया था? जो तुम्हारा फर्टाइल सॉइल थी, पूरा मतलब रिवर्स आ रही है, पंजाब तुम्हारे पास है, सब कुछ बढ़िया है, तो जितना मर्जी उगाओ, जो भी करो, तो जैसा करनी वैसे भरनी, वही हिसाब है। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पर उनके वहाँ जैसे खाने को लेकर दुखी होना ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी कंट्री में अगर आटा छीन छीन के खाया जा रहा है ना, तो इससे बड़ी या भद्दी बात कोई हो ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं उठता कि मदद करे। मानवता के नाते करना चाहिए कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, मानवता के नाते भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता को मानते ही नहीं है। इनको तो सिर्फ एक ही चीज आता है कि मौका मिले तो गर्दन काट दो। पूरे पाकिस्तान को अगर भारत खिलाए बिठा के तो कितने दिन तक खिला सकता है? जिंदगी भर खिला सकता है। वो वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान हमारे में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग कश्मीर जीत लेंगे, कश्मीर से हमला करेंगे, इसमें उत्तराखंड में आ जाएंगे, पूरा भारत हथिया लेंगे। 10 में से 8 लोग यही कहेंगे कि इंडिया बुरा है, इंडिया बेकार है। आज अगर वो लोग इंडिया को क्या नाम है सपोर्ट कर रहे होते, इंडिया के साथ चल रहे होते, तो हम लोग अफगानिस्तान की मदद करते हैं। अभी सीरिया में क्या नाम है वो आया था, तब भी हम लोगों ने वहाँ मदद भेजी थी। क्या इनको मदद? भविष्य उनका बहुत खराब है। इंडिया तो बढ़ ही रहा है। अगर अभी भी इनके दिमाग नहीं आया या अभी भी इन्होंने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया, कश्मीर नहीं चिल्लाते रहे, अपने डेवलपमेंट में दी, अभी भी कुछ चांस, भारत से तो हमेशा पीछे ही रहे। तो इंडिया की जो औलाद है वो इंडिया में रह के सक्सेस हो गया, लेकिन पाकिस्तान की जो औलादें थी वो नालायक निकल गई, इसीलिए उसकी स्थिति जो है बहुत कमजोर। और वो छीन के खाने में ज़्यादा थे, अब छीन पा नहीं रहे कहीं से। तो जो उनके पास छीन के खाने में और भीख मांग के खाने में, दोनों में आ गए। नहीं, पहले छीन के खाते थे, अब मांगे भीख नहीं मिल रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले फ्री आटा बट रहा था, 11 लोग मर गए थे। आज इसी खबर को लेकर हम जाएंगे भारत की जनता के पास में और उनसे पूछेंगे कि आपका इस पर क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम? हर्ष वर्मा। सर, अभी जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसके बारे में कुछ आपको पता है तो आप बताइए थोड़ा। पता है, वहाँ काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी खाने पीने को लेकर दिक्कतें हैं। NGOs की मैंने वीडियोस देखी हैं फेसबुक पे कि काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हल निकल नहीं पा रहा है। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर अभी 2 दिन पहले फ्री में अनाज बांटा जा रहा था, आटा बांटा जा रहा था। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आटे के बहुत ज़्यादा 2 दिन पहले ही रोज नहीं बांट रहे हैं। भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोग मर गए। तो बताइए, पाकिस्तान के अंदर इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि वहाँ लोग आटे के लिए अपनी जान दे रहे हैं। उनकी हालात, और ये अब से नहीं है, ये 2-3 महीने से ऐसे ही चले आ रहे हैं। उनकी हालात पहले से ही खराब थे। उन्होंने डेवलपमेंट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनका हमेशा से यही था कि उनको कश्मीर चाहिए, या तो टेररिज्म को क्या नाम है बढ़ावा देना है, या तो उनको कुछ भी और करना है, पर अपने डेवलपमेंट पे कभी ध्यान नहीं देना है। उनको एजुकेशन का कोई मतलब नहीं दिखता है। उनको एजुकेशन में कभी डेवलपमेंट दिखाई नहीं। रिलीजन हमारे वहाँ देखिए, हम लोगों ने जैसे ही मतलब लेट 90s से जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन्होंने अपना IT मैनेजमेंट को काफ़ी करा। आज हम लोग IT हब हैं, तो हम लोगों ने अच्छे से डेवलप किया है। वो अपना वही, उनको कश्मीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस यही करते रहते हैं। आज उसके हालात हैं यहाँ पे, कितना कर्ज है उनके ऊपर, वो कर्ज लेने जाते हैं, उनको कोई कर्ज नहीं देता। कर्ज पे और कर्ज। आप ये बताइए कि कहीं कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद तो नहीं कर लिया? बर्बाद कर नहीं, वो बर्बाद हो गया है और वो बर्बाद ही रहेगा। कोई मतलब नहीं है उसका ये सब करने का। सर एक बताइए बात, जैसे कि हम लोग का देश जो है कृषि प्रधान देश है, हमसे ही अलग होकर पाकिस्तान बना, वहाँ पर भी कृषि प्रधान है, तो फिर ऐसे क्या कंडीशन आती है कि उनके यहाँ अनाज कभी पूरा ही नहीं होता? उन्होंने कृषि प्रधान किया, वो हमसे एक टाइम पे जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, एक टाइम पे वो हम लोगों से बहुत आगे था, थोड़ा बहुत आगे था हम लोगों से। उनका रुपए जो था वो हम लोगों से ऊपर चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा काम करेंगे कि वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को अपना कैप्चर करना चाहते थे। बस वही वर्ल्ड को मतलब सर हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान हमारे में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग कश्मीर जीत लेंगे, कश्मीर से हमला करेंगे, छोटे-छोटे बच्चों की मैंने वीडियो देखी थी यही सब कि दिल्ली में वहाँ बैठे हैं, लेकिन काम करने की क्षमता नहीं थी। काम करने की क्षमता उनके, वो देखें आपने मैनेजमेंट जो करते हैं, सरकार उनकी गिरती है पड़ती हैं, बेसिकली उनकी मिलिट्री की ज़्यादातर वो रहती है। अच्छा सर, वहाँ पे जो पॉलिटिशियन हैं उनका कितना रोल रहा है उसको बर्बाद करने में?
पाकिस्तान को बर्बाद करने में। पॉलिटिशियन से ज्यादा उनकी जनता का रोल रहा है। जनता तो ही उनके इंटरव्यूज मैंने देखे, जैसे आप अभी मेरा ले रहे हैं, वही वहाँ भी चक्कर है ना, इंटरव्यूज वही। लेते हैं। 10 में से 8 लोग यही कहेंगे कि इंडिया बुरा है, इंडिया बेकार है। आज अगर वो लोग इंडिया को क्या नाम है सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंडिया के साथ चल रहे होते, तो हम लोग अफगानिस्तान की मदद करते हैं। अभी सीरिया में क्या नाम है वो आया था, तब भी हम लोगों ने वहां मदद भेजी थी। क्या इनको मदद नहीं भेजी? तुर्की में भी हम लोग भेजी थी, क्योंकि तुर्की हमारा हमेशा से खिलाफत खिलाफत करता है, लेकिन हम इनको भी भेजते हैं। लेकिन इन्होंने रिश्ते हमेशा ऐसे बनाए कि कोई अच्छा एक चीज समझिए सर, भारत की दवाई जाती है दुबई से होके पाकिस्तान, वही दवाई खाते हैं, उसके बाद ये भारत वालों को ही गरियाते हैं। अब क्या कहेंगे इस पे? उनकी मानसिकता ही वैसी है। अभी भी उनको लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, एक दिन हम लोग आगे निकल जाएंगे, ये जीत लेंगे, वो जीत लेंगे, बस यही है। अच्छा अभी वहाँ के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम भारत के ऊपर इतने बम मारेंगे कि भारत खत्म हो जाएगा, यहाँ घास भी नहीं उगेगी। अब इस बयान के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनिस्टर थे शेख रशीद। हम उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है। अभी हम लोगों ने एक छोड़ तो दिया था गलती से, कुछ बोले नहीं तो कुछ कर नहीं पाए। हम लोगों ने तो कहा था गलती से एक मिसाइल गलती से चली गई। उसके बाद बोले तीन नहीं, और उसका में तीन तो क्योंकि पता चल जानते हैं कि गया। हालत ही नहीं ऐसी है। अभी वो भेजेंगे। जो और ये बोले हैं जो मिनिस्टर, वो उनका बैकग्राउंड ये है कि वो कॉमेडी करना जानते हैं बस। कॉमेडी हम लोग यहाँ कॉमेडी नाइट विद कपिल आता है, उनके वहाँ कॉमेडी नाइट विद मिनिस्टर आता है, बस यही सब आता है। और आने वाला भविष्य क्या देखते हैं सर आप आने आगे? वाला भविष्य उनका बहुत खराब है। भविष्य नहीं है। इंडिया तो बढ़ ही रहा है। अगर अभी भी इनके दिमाग नहीं आया या अभी भी इन्होंने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया, कश्मीर नहीं चिल्लाते रहे, अपने डेवलपमेंट में ध्यान दिया, अभी भी कुछ चांसेस, भारत से तो हमेशा पीछे ही रहेगा, लेकिन कुछ चांसेस है कि अपनी जनता को इस तरह भूखा मरते हुए तो नहीं देखेंगे। अच्छा एक चीज सर और बताइए कि अभी एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, ओए ओए। उसमें ये कहा गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से दुखी देश है। इस पर क्या कहेंगे? इंडेक्स का हम क्या ही बताएं, अब दुखी देश है वो तो पता ही मतलब जहाँ पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, वो जहाँ बात पर लोग महंगाई से रो रहे हैं, किसी भी माइक से पूछो भैया क्या हाल है तो तुरंत गाने लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, वो देश खुश है। और जिस देश में अनाज फ्री मिल रहा है, महंगाई कम है, यहाँ पे लोग दुखी हैं। अरे आप खुश है ना? हम तो खुशी हैं, हमको क्या दिक्कत है, खाने को मिल रहा है। भैया आप खुश है कि नहीं खुश है? हाँ खुश है, भाई आप खुश हैं? मैं खुश है। तो बताओ फिर ये बताओ, जब इतने सारे लोग खुश हैं तो ये रिपोर्ट किस आधार के ऊपर तैयार है? रिपोर्ट आधार कोई नहीं होता है, बस ऐसे ही। लेकिन गड़बड़ ये घोटाला किस- रिपोर्ट है भाई। कोई बाहरी कंट्री का है बाहर तो अब आप सिंपल सी बात है, किसी का भी अभी आप सिर्फ पोल निकाल लीजिए इंडिया में, कोई मतलब नहीं निकलेगा। यही निकलेगा कि लगभग सब लोग खुश हैं। अच्छा पर उनके वहाँ जैसे खाने को लेकर दुखी होना ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी कंट्री में अगर आटा छीन छीन के खाया जा रहा है ना, तो इससे बड़ी या भद्दी बात कोई हो ही नहीं सकती। सच्ची में यहाँ खाने को तो है, एटलीस्ट मानते हैं हमारे भी इंडेक्स कोई अच्छा नहीं है, हर आदमी परेशान है, लेकिन उतना नहीं परेशान है जितना पाकिस्तान में परेशान है। अच्छा सर, आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जो वहाँ का यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई को देखो यूथ को ये मैसेज देना भाई साहब चाहेंगे वेट कि करेंगे। अभी भी टाइम है आपके पास, आप समझ सकते हैं। आप अपना आप वोट का प्रयोग करके अपना, जैसे हम लोग अपना वोट का प्रयोग करके सही सरकार लाते हैं या यूज़ करते हैं, यूथ ही के हाथ में है जो है, तो अपना एजुकेशन पे ध्यान दें और ना कि ये सब यूथ पे को ध्यान तो दें कि हम खत्म आज कर जीत दिया, लेंगे, दिमाग खराब ये करके। कर लेंगे, वो कर लेंगे। उनके कई वीडियोस मैंने देखे हैं, उनका यही रहता है। 10 में से 8 लोग यही कहते हैं कि उनको बस इंडिया को बुरा कहना है, बाकी अब तो नहीं, अब वहाँ change भी हो रहा है, अब आप रोटी कपड़ा interview ले मकान रहे हैं, की वजह वो से लोग भी change हो interview रहा है। लेते हैं। किसका इंटरव्यू देखते हैं बताइए, वो बता दीजिए आप। अरे आप इतना नाम नहीं याद रखते हैं, लेकिन हम काफ़ी, हम इसीलिए आपके मतलब आपसे हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं ऐसे और बहुत इन चीज़ों पे मतलब मेरा ध्यान जाता है, इसलिए मैंने कहा चलो आप। सोच जब तक सही नहीं होगी उन लोग के, तब तक देश उनका आगे नहीं बढ़ेगा, यही कहना चाहते हैं आप ना? ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर? सुरेश जायसवाल। क्या आप करते हो अभी सर आप? मैं इस वक्त तो भाई अपना काम छोड़ कर रिटायर हो चुका हूँ। सर पहले क्या करते थे? मैं भारत पेट्रोलियम में ठेकेदार था। आज के समय पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस है। अभी 2 दिन पहले वहाँ पर फ्री में आटा बांटा जा रहा था, जिसमें 12 लोग मर गए, 11 या 12 लोग लगभग। तो इस सिचुएशन को पाकिस्तान के नेता जो है और या फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है क्यों हैंडल नहीं कर पा रही है? वहाँ के लोग इतने भूखे क्यों मर रहे हैं कि आटे के लिए लोग जान दे रहे हैं? क्योंकि पैसा सब उनका नेता लोग खा चुके हैं। अब पैसा उनके पास है नहीं कि बाहर से सामान मंगावे, और पाकिस्तान में सामान है नहीं, तो कहाँ से ला के दे, कहाँ से खिलावे उनको? काम मगर मटेरियल कम है,
और मांग ज्यादा ठेके है, वाले ना इसलिए तुम्हें न पता पूरा है। पड़ रहा है और न खिला पा रहे हैं। पैसा नहीं खा अच्छा सकते। बताइए, ये भी जैसे हमारा देश है कि कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ कभी इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती हैं कि आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो फ्री में दे दिया, बांटा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो भी एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर तो 22 करोड़ लोग ही रहते हैं, यहाँ पर तो 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो उस खेती क्यों नहीं करते हैं वहाँ पर? क्या आपको लगता है कि वो लोग खेती सही से क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि उनको आतंकवाद ज्यादा करना है, खेती करने से क्या फायदा उनको? जितना माल वो आतंकवाद से कमा लेते हैं उतना खेती थोड़ा कमा पाएंगे। सर तो जनता तो आतंकवादी वहाँ होगी नहीं, सारी जनता। सारी जनता तो नहीं है, लेकिन नाम तो वही हो गया है। उस नाम को सुन करके लोग न उनको तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं और न उनसे कोई कांटेक्ट रखना चाहते हैं। सर आपके हिसाब से भारत को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए भारत को मदद। अरे जिसने हमको मारा है, हर वक्त मारा हो, बिल्कुल। उसको हम मदद करने क्यों जाएंगे भाई? क्यों जाएंगे बताइए? समझदार कोई बात की। सवाल ही नहीं उठता कि मदद करें भारत। मानवता के नाते करना चाहिए कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, मानवता के नाते भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता को मानते ही नहीं है। इनको तो सिर्फ एक ही चीज आता है कि मौका मिले तो गर्दन काट दो। मुझे ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वो जैसे बोलते हैं ना, अमन की आशाएं वाले यहाँ नहीं दिखे, जो देख के मुझे बहुत ही मतलब ये सब गुस्सा आता प्रैक्टिकल है। है, देखिए प्रैक्टिकली भैया आपके साथ क्या ट्रीटमेंट हुई है जब से वो कंट्री बनी है, उस हिसाब से क्या आप हेल्प करोगे? पहले ये सोचो कि आपके साथ, मैं तो हर बार ये बोलती हूँ, हमारे साथ अगर इंडिया में ये ऐसे हो रहा होता तो क्या पाकिस्तान हमारी हेल्प करता कि हमें अटैक करता? अभी ये इनको खिला के अगर इनको ठीक कर दिया हमने, तो वापस ये हम ही के ऊपर चढ़ेंगे। जो थोड़े से जो वहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका रोटी कपड़ा है चल रहा है उससे। अगर बोलो उनको कि आप अपना रोटी कपड़ा बंद कर दो, मतलब अगर आपका यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल से पैसे कमाना बंद कर दो, उसको मोनेटाइज करना बंद कर दो और फिर गुण गाओ, तब माने तुम्हारा प्यार। मैं तो ये बोलूँगी, जितने भी पाकिस्तानी चैनल्स हैं उनको बोलो कमाई करना बंद करो, उसको मोनेटाइज कर बंद करो और फिर गाओ जय जय करो इंडिया की। देखो कितने आते हैं, एक भी चैनल नहीं खुलेगा। ये सच्चाई है। राइट। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों का ये फीलिंग है कि पाकिस्तान एक समय पे अमीर था, मगर उसने हमेशा एंटी इंडिया ही ऑपरेशंस किए हैं। लोग बात कर रहे हैं टेररिज्म की, फैक्ट्स हैं, लोग वहाँ से आए, पकड़े गए, पता लगा वो उस कंट्री के सिटीज़न थे, उन्होंने पंगे किए हैं, वॉर्स हुए, कारगिल हुआ। तो जितने भी इंटरेक्शन हुए नेगेटिव हैं वो लोगों को याद है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखो भैया, जब से पाकिस्तान था सब कुछ नेगेटिव कार्रवाइयाँ ही हुए, इसलिए तुम उसकी हेल्प क्यों करोगे? लोग अपने एक लॉजिक से जा रहे हैं कि हमेशा जो इंसान आपके अगेंस्ट है उसकी आप हेल्प कैसे कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छी होती तो सब कुछ चेंज हो जाता, तब इंडिया हेल्प करता, पर ऐसा हो नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। और हिस्ट्री जिनको पता है उनको पता है कश्मीर की इशू क्या है, हर जगह का issue क्या खालिस्तान है। देख लो भाई, अभी का खालिस्तान का देख लो, क्या कौन करा अब- रहा है ये। और दूसरी बात ये है, जो भी अभी हो रहा है वो उनका खुद का करा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आई जिसने उनको ऐसा किया। उनका ऐसे, जब वो आप 24 घंटे रिलीजन में घुसे रहेंगे, आप एजुकेशन आपकी ख़राब होगी, एंटी इंडिया होंगे, कश्मीर करते रहेंगे, और जो आपने लिया था अगर हिस्टोरिकली को चेक करें तो सारे नेगेटिविटी की वजह से उस देश का ये हाल है आज। नहीं, मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मैं छोटी थी तो न्यूज़ में कोई वॉर थी, पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से अटैक कर दिया था इंडिया पे, और उस टाइम मेरे ख्याल से शायद वाजपेयी जी थे उस टाइम, क्या था मुझे अभी पूरा ठीक तरह याद नहीं आ रहा। और रोज़ न्यूज़ हर टाइम होती थी, और ऐसे लग रहा था कि उस टाइम ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। एक ऐसा टाइम आया था कि हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी वो घुस जाएं या कुछ ऐसा कुछ सुनने को आया। मुझे क्लियरली याद नहीं, कुछ सुनाई सी मुझे याद आ रहा है। तब मेरे को याद है मैं सुबह सुबह उठ के बाहर अपने कारगिल की वॉर होती है। हाँ वही थी, मैं वहाँ पे स्कूटर पे पापा के बैठी, सुबह सुबह उठी, और जब मैंने वहाँ पे न्यूज़ ये सब सुन रहे थे वहाँ बैठी, और मैं ये सोचूं कि भगवान जी, सच बता रही हूँ, सच में उस टाइम मेरा ये अभी तक मुझे वो याद है, मैं वो तब बैठ के सोच रही हूँ कि भगवान जी ये इतना गंदा काम करते हैं हमारी कंट्री के साथ, इनको कुछ हो नहीं रहा, ये हमसे बेटर हैं और हम लोग उनसे उनके अभी इक्वल नहीं है, ऐसा क्यों है? इतना मुझे याद है क्योंकि कि population ज़्यादा थी क्यों इंडिया की, that's it. अब मैं अपने अंदर सोच रही हूँ, मैंने किसी से बात नहीं की, तब मैं बड़ी वो चुपचाप वाली होती थी, किसी से बात नहीं, खुद ही सोचना और खुद ही बस करना, बस ये सोचा था।
उसके बाद भूल गई वो सब बातें। उसके बाद यहाँ पे जब रिएक्शन चैनल्स करके अब जब ये बातें हो रही हैं तो अब समझ में आया कि वो जो काम कर रहे थे कुकर्म, उसका रिजल्ट आने में इतने साल लगे कि कितना, मतलब जैसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता जाता है, जब ओवरफ्लो होता है तो वो अब आया है रिजल्ट, वो अब हमें रिजल्ट देखने को आया मिल रहा है कि क्या हो रहा है उस बिल्कुल। कंट्री का। और उस वक्त जो था, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम थी इसलिए वो नज़र आता था। अब इंडिया अपनी पॉपुलेशन को सही डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा इतनी सारी पॉपुलेशन है, अगर सही रास्ते पे जाए तो कहाँ से कहाँ ले जाएगी, और वही हो रहा है आज। इट्स वेरी नाइस। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।